नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पटेल एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज की क्लास आपकी हिंदी साहित्य से संबंधित रहेगी, जिसमें हम सभी लोग हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हिंदी साहित्य की आपकी दोबारा क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी आज आपकी तीसरी क्लास शुरू होने जा रही है। पहला प्रश्न दोस्तों, हिंदी नवरत्न का रचनाकाल वर्ष क्या है, बताइएगा। तो हिंदी नवरत्न जो ग्रंथ है दोस्तों, ये जो है मिश्र बंधु के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? मिश्र बंधु। अगर पूछा जाए किसका ग्रंथ है तो मिश्र बंधुओं का है। ठीक है। इसका रचनाकाल वर्ष है दोस्तों 1910 ईस्वी है, यानी कि प्रकाशन वर्ष 1910 ईस्वी। मिश्र बंधुओं ने इस ग्रंथ में जो है 9 कवियों को शामिल किया था। उनमें से हैं तुलसीदास, सूरदास, देव हैं, बिहारी लाल, भूषण, मतीराम, केशवदास, कबीरदास, चंद्रबरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए, इनकी एक दूसरी रचना है जिसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। इस ग्रंथ में इन्होंने जो है 5000 कवियों और लेखकों का जो है उल्लेख किया था। काफ़ी बार पूछा गया है कि कौन सी रचना है जिसमें 5000 कवियों और लेखकों का उल्लेख किया गया, तो यही रचना है मिश्र बंधु विनोद। किसकी रचना है? तो मिश्र बंधु की रचना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदी नवरत्न भी इन्हीं की रचना है। अगला प्रश्न देखिएगा, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है, बताइएगा। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है आधुनिक काल को गद्य काल का नाम दिया था। देखिए, इसकी अवधि की अगर बात करें तो 1900 से 1984 तक इन्होंने इसकी अवधि मानी थी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है, बताइएगा। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी का जो है ये ग्रंथ है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसने लिया था? राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गंगा प्रसाद शुक्ल या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह। देखिए, राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी संस्कृत के अनुकूल जो है संस्कृत निष्ठ बनाने की कोशिश इन्होंने की थी। इन्होंने ही कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का जो है और रघुवंशम का, मेघदूतम का जो है हिंदी अनुवाद किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसका हिंदी अनुवाद किसने किया था। एक रघुवंशम है, उसका भी हिंदी अनुवाद इन्होंने किया था। महत्वपूर्ण पत्र की बात करें तो इनका एक पत्र है दोस्तों प्रजा हितैषी। क्या पत्र है? प्रजा हितैषी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पत्र है, इनसे संबंधित पूछा जा सकता है। इसका प्रकाशन 1861 ईस्वी में इन्होंने आगरा से किया था। कहाँ से किया था? आगरा से। अगला प्रश्न देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है, बताइएगा। भक्ति काल का समय पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तो संवत 1375 से 1700 माना जाता है। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह से रीतिकाल की अगर बात करें दोस्तों तो 1700 से 1900 ये है रीतिकाल का आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। दोस्तों बात करें आदिकाल की तो आदिकाल है ऑप्शन नंबर ए, आपका सही हो जाएगा आदिकाल। देखिएगा, गद्यकाल जो है वो रहा है 1900 से अब तक। कहीं कहीं पर आपको 1900 से 1984 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है गद्यकाल है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी या फिर मिश्र बंधु। देखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गारसा दत्तासी। इनका एक ग्रंथ है, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, इस्तवार द ला लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी। ये ग्रंथ लिखा था इन्होंने। इसमें जो है हिंदी और उर्दू के कवियों का जो विवरण है दोस्तों वर्ण क्रमानुसार रखा है। प्रथम भाग का प्रकाशन इसका 1839 ईस्वी में इन्होंने किया था। दूसरे भाग का प्रकाशन इन्होंने जो है 1847 ईस्वी में किया था। माना जाता है दोस्तों ये जो ग्रंथ है इनका, इसी से जो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? संवत 1890 से 1925। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, एक इनका ग्रंथ है जिसका नाम है मिश्र बंधु विनोद।
मिश्र बंधु विनोद। देखिए इसका प्रकाशन 4 भागों में हुआ था। तो सबसे पहले जो 3 भागों का प्रकाशन हुआ था वो 1913 ईस्वी में हुआ था। चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। इसी दोस्तों ग्रंथ में इन्होंने जो है काल निर्धारण किया है, जिसके अनुसार पूछा गया था परिवर्तन काल की समय सीमा, तो संवत 1890 से 1925। देखिएगा प्रारंभिक काल की अगर समय सीमा पूछी जाए मिश्र बंधुओं के अनुसार तो 700 से 1440, यह है प्रारंभिक काल। इसके बाद में दोस्तों माध्यमिक काल। माध्यमिक काल की अगर पूछी जाए तो 1445 से 1680। इसके बाद में आया था अलंकृत काल। अलंकृत काल की अगर पूछी जाए तो हो जाएगा 1681 से 1889 तक। देखिएगा इसके बाद में आया था परिवर्तन काल, जिसका पूछा गया था। तो परिवर्तन काल का 1890 से 1925 है। इसके बाद में वर्तमान काल की जो इन्होंने समय सीमा मानी थी वो थी 1926 से अब तक। यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं मिश्र बंधुओं के अनुसार जो है कालों की समय सीमा। तो हर एक जो काल था उसकी समय सीमा हमने नोट करा दी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों प्रथम उत्थान का जो समय सीमा है 1867 ईस्वी से 1893 ईस्वी इन्होंने जो है निर्धारित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से द्वितीय उत्थान का अगर पूछा है, द्वितीय उत्थान उसकी समय सीमा है दोस्तों 1893 से 1918 तक। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? मैंने अभी पिछले प्रश्न में बताया है 1893 से 1918 तक। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये सभी आपके सिलेक्टेड प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न पूछा गया, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिएगा सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं नागरी प्रचारणी सभा, इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1893 ईस्वी में, काशी में हुई थी। ठीक है, काशी का एक दोस्तों क्वींस कॉलेज है, वहाँ के कक्षा 9 के 3 छात्रों ने इसकी स्थापना की थी। कौन कौन से? देखिएगा बाबू श्याम सुंदर दास थे, बिल्कुल सही। दूसरे थे पंडित राम नारायण मिश्र। तीसरे थे ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो बिल्कुल सही उत्तर इस प्रश्न का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र वर्मा जो है इसके संस्थापक नहीं थे। देखिए प्रथम अध्यक्ष भी काफी बार पूछा गया है, प्रथम अध्यक्ष इसके नागरी प्रचारणी सभा के। तो प्रथम अध्यक्ष हैं दोस्तों बाबू राधाकृष्ण दास, राधाकृष्ण दास। ठीक है, देखिए इसी सभा ने जो है नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन 1896 ईस्वी में शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1896 ईस्वी में नागरी प्रचारणी पत्रिका जो थी। अगला प्रश्न देखिएगा, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा। तो 1893 ईस्वी में हुई थी। कब? 16 जुलाई 1893 ईस्वी। ठीक है, बाकी इससे संबंधित जितनी भी जानकारी थी पिछले प्रश्न में आप सभी लोग देख चुके हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्तों लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? बताइएगा इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? दोस्तों प्रेम सागर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, प्रेम सागर। इसका प्रकाशन 1810 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1810 ईस्वी में। इसमें जो है कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। 90 अध्याय वाला ये ग्रंथ है। ठीक है, 90 अध्याय, काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पूछा जाता है या फिर इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाएगा या फिर किसने प्रकाशन किया ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन है? देखिएगा दोस्तों रमाशंकर शुक्ल हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। रमाशंकर शुक्ल जो है हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल का नाम इन्होंने दिया था। मिश्र बंधुओं ने जो है अलंकृत काल कहा था। क्या कहा था? अलंकृत काल। दो अन्य जो क्लास आपकी हो चुकी है उसमें काफी महत्वपूर्ण प्रश्न देखे गए थे, उनको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखिएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बात करें तो इन्होंने जो है श्रृंगार काल कहा है। क्या कहा है? श्रृंगार काल।
अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, जेसुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, कामता प्रसाद गुरु। तो ऑप्शन नंबर ए जेसुआ केटलर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जेसुआ केटलर है। इनका पहला जो व्याकरण ग्रंथ है उसका नाम था हिंदुस्तानी ग्रामर। क्या नाम है दोस्तों? हिंदुस्तानी ग्रामर। अगला प्रश्न देखिएगा, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने माना है? बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपभ्रंश को जो है सबसे पहले पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने माना है? तो ये उत्तर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा ने। किसने? चंद्रधर शर्मा ने। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? देखिएगा, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल को जो है गद्य काल कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसी तरह से इन्होंने जो है आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, या फिर पाली से। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है हिंदी साहित्य का आविर्भाव जो है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? बताइएगा। अब्दुल रईस खुसरो, अब्दुल खालिक खुसरो, अब्दुल फजल खुसरो, या फिर अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे दोस्तों। इनका पूरा नाम था अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। अगला प्रश्न देखिए, मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? बताइएगा। मिस्र बंधु विनोद काफी महत्वपूर्ण रचना है, मिस्र बंधुओं की है दोस्तों। इसका चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशन इसका हुआ था। देखिएगा, 4 भाग थे जिसमें 3 भागों का प्रकाशन इन्होंने 1913 ईस्वी में किया था। इसके बाद में जो चौथा भाग था उसका प्रकाशन 1934 ईस्वी में इन्होंने किया था। देखिएगा, ये क्लास का हमारी आखिरी प्रश्न है। हमने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 60 प्रश्न पहले पढ़े हैं। ये 20 प्रश्न 80 प्रश्न टोटल आपके हो गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सिलेक्टेड आपके प्रश्न हैं। ये जो पिछली वाली 2 क्लास हैं इनका लिंक भी आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के देख सकते हैं। अब हम सभी लोग हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित आदिकाल को स्टार्ट करेंगे, जिसके 80 से 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नजर डालेंगे। इसी तरह से क्लास आपकी कंटिन्यू रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।